नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में। दोस्तों मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में दोस्तों अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 किया। आज अपन क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 करने जा रहे हैं। ऐसे ही आगे अपन क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। चलो ऐसी इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। चलो बिना टाइम खराब किए अपन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। 220 का 18.5% निकालना बड़ा कठिन है दोस्तों, क्योंकि लोग क्या है कि 18.5% निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं निकालना अपन को क्या निकालना है। 18 को मैं तोड़ देता हूँ किसमें, 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0.5। कितना आसान हो गया। 10 कितना हो गया 220 का 22, 5 कितना हो गया आधा, कितना होता है 11। अगर मैं 5 की बात करूं तो ये कितना है, ये कितना है 5% है, मुझे 0.5% चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा 1.1 हो जाएगा, ख़त्म कहानी, कुछ करना ही नहीं है। और अगर मैं बात करता हूँ 3% की, तो 1% कितना होता है इसका 2.2, तो 3 कितना हो जाएगा 6.6, ख़त्म कहानी दोस्तों। ये 7 हो गया और ये हो गया 22 और 11 33 और 7 40। ये लो 40.7 इसमें जोड़ना है अपन को। वापस देखिए 680 का मेरे को 12.4% निकालना है, बड़ा कठिन है। लेकिन क्या 10 निकालूंगा तो कितना आएगा 68। अच्छा 1% 6.8 है, तो उसका दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6.8 और 6.8 13.6, ये 13.6। ठीक है। अगर मेरे को फिर निकालना क्या है 0.4, तो मैं पहले क्या करूँगा, ये अपन ने क्या निकाला है, ये 2 निकाला है, तो इसका डबल कितना होता है 26 और 6 12, मतलब कि 27.2 होता है। लेकिन अपन को निकालना क्या 0.4 है, तो 27.2 होता है, तो 2.72। ये लो कहानी ख़त्म, आपका आ गया। तो 68 69 70 71 10 81 82 83 84 84.32 प्लस करेंगे दोनों को, वही आंसर आपको चाहिए। तो पीछे जो 2 है वो आंसर है, पीछे 2 किसमें, इसमें है। आंसर आपका हो गया 125.02 अगर करना चाहे तो। नहीं तो 80 और 40 120, तो 120 के आसपास वाला आंसर है, यही एक मिलता है ऑप्शन। ख़त्म कहानी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपन को क्या कहता है, देखिए ये लो 22 नंबर सवाल। बड़ा इजी सवाल है यार, क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं। 0.05 अगर मैं इसको लिखूं तो 5/100 लिखूंगा और बराबर में x/100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या x बराबर 5। आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वापस वही 0.025, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/1000। ठीक है, बराबर में x/100। तो ये 100 से ये 100 गए, एक जीरो बचा तो 1 पॉइंट आया, 2.5 आया। x कितना आ गया 2.5। आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये लो 5/4 बराबर x/100 है। ये कितना हो गया, ये हो गया 25, तो इधर जाएगा 25, कितना हो जाएगा x बराबर 125। ख़त्म कहानी। 25 पंजे 125 होता है ना, ये गुणा में जाएगा इधर, इससे गुणा हो जाएगा, और 4 से तो ये 100 कट गया 25 बार। ठीक है। चलिए दोस्तों, ऐसे अगर इसको समझने की है तो एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा। x/100, तो x को एक तरफ रख लो तो कितना हो जाएगा 5 गुणा में 100/4, 4 से ये 25 बार, 25 पंजे 125। ख़त्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कितना है 22.5% जो है वो कितना होता है। ये लो 22.5/100 होता है, 2 के बाद जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो आएगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक जीरो और कटेगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.225, और यहाँ पे जीरो लगा दो 0.225। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं दोस्तों। x का 16%, 16/100 जो है वो 8/1000। क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 पॉइंट से बाद में कितने डिजिट है, 3 है, तो 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, 2 जीरो से तो 2 जीरो चले गए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 नीचे आ जाएगा। x बराबर हो गया 1/20, तो 0 पॉइंट, तो एक जीरो फिर एक जीरो फिर एक जीरो और पंजे 100, तो 0.05 आपका उत्तर। आप ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं दोस्तों। 130 का x, तो 130 गुणा में x बराबर
111.7। अब मेरे को पहले ही यहाँ पता चल गया कि चलो ये यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं। मुझे यहाँ, अरे सॉरी, हाँ मुझे एक चीज़ पहले ही पता चल गई यहाँ पे, क्या 117 और 130 13 की टेबल में आते हैं, तो कटेंगे पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पर कटेंगे पूरा पूरा तो कितनी बार गया, 10 बार, और ये 9 बार, लेकिन ये 0.9 आएगा, ये बात याद है। तो x बराबर 0.9 अपॉन में 10 और एक और आगे पॉइंट बढ़ा दूँ तो हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0.09। तो ये 10-20 में आ जाएगा, और 0.09 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, 80 का 30% बटे x बराबर 24 है। तो 80 का 30% मतलब 3/10 बटे में x बराबर में 24, तो 0 से 0 गया, 8 3 24 और ये 24, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 24 का x प्रतिशत 24 इंटू एक्स बटे में 100 बराबर 64। 8 3 24, 8 8 64, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो जाएगा 800 बटे 3, तो x बराबर हो गया 800 बटे 3, 800 बटे 3 हो गया। जब 800 बटे 3 हुआ तो आपको एक बात पता चल गई होगी यहाँ से, 3 दूनी 6, बस 2 आते ही आपको समझ जाना है कि कौन सा है, बस 2 आते ही ये बात समझ में आ गई कौन सा है आंसर। ये होगा नहीं, 3 वाला होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर कौन सा होगा, 266 2/3 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बस क्वेश्चन नंबर 29 में आ गए थे क्या। क्वेश्चन नंबर 30 करना बाकी रह गया था अपना। यदि 500 का x प्रतिशत 500 का x प्रतिशत, ये कह रहा है 500 का x प्रतिशत मतलब x बटे 100 बराबर 300 का y प्रतिशत मतलब y बटे 100, तो 100 से तो 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ठीक है। तो ये हो गया 5/3 x बराबर y। आप इसकी डेफिनेशन ले लें, ठीक है। फिर इसने कहा x प्रतिशत 60 हो तो 200 का तथा 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत मतलब 200 का x बटे में 100 गुणा में y बटे में 100 बराबर 60। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से ये 50, 0 से 0 गया, तो 6 पंजे 30, तो xy बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो अपने पास y का मान पहले से है, तो ये रख लेते हैं x गुणा में 5/3 x बराबर 30, तो x स्क्वायर हो गया, और 3 5 से ये 6 बार, तो x स्क्वायर बराबर 18। और जब x स्क्वायर बराबर 18 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, √18। और आपको पता है 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा में 2, तो एक बाहर आ जाएगा 3, 3√2 आपका सही आंसर होना चाहिए। तो इसमें आपको 3√2 आंसर मिलना था, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत, ओके, y प्रतिशत का x प्रतिशत जो है वो 60 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए थे, 2 से ये 50, और ओके ये 0 और 0 मैंने काट दिया, ये काटना नहीं था, तो ये 1 10 और 12 आएगा, तो 30√2 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ अपन ने गलती से इसको भी साथ में काट लिया, ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो इधर जाके गुणा होगा ना, गुणा होगा तो क्या हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे, और 100 का √, कितना होता है, 10 होता है, तो 1 जीरो और लग जाएगा। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में आया होगा। सभी अपनी स्पीड बढ़ती जा रही है और अपनी इसी तरह बढ़ाएंगे, ताकि परीक्षा में क्या है कि अपन को कोई भी हानि ना हो, समय की कमी के कारण हानि ना हो। आप समय कितना ही कम हो अपनी अटकलें दूर कर सकें, अपने सवालों को सॉल्व कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, इसी तरह हमारे साथ बने रहना। धन्यवाद।